हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इंडी मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर इंडी मसाला। तो दोस्तों, ये जो मुलाकात है, ये जो एपिसोड है, ये कुछ अंतराल के बाद हो रही है और आप में से जितने लोगों ने पिंग किया, मैसेज किया, व्हाट्सएप किया और पूछा कि ये गैप क्यों है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया है। कुछ लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं, went through those periods, health related issues in family, some very very severe, I would say, mental issues in the known circle, uh, some worst things of life which you can think and imagine that happened. But as they say, life moves on. The gap which was there, hopefully I'm back and we'll continue our discussion chat. साथ में हम जो एक्सप्लोर करते हैं हेल्थ, फिटनेस और अवेकनिंग को, उसके बारे में हम वार्तालाप करते रहें, बातचीत करते रहें, जीवन इस तरह चलता रहेगा। गुड न्यूज़, hopefully after 22 days of hospitalization, Papa should be back tomorrow by evening. Let's see, fingers crossed. All इन सारे समय में, इस डिफ़िकल्ट फेज ऑफ लाइफ में बहुत सारी रिफ्लेक्शन हुई, बहुत सारी इंट्रोस्पेक्शन हुई। एक चीज़ जो निकल के आई और जो अक्सर मैं सोचता रहा था कि आपके जो थॉट्स हैं वो आपके एक्शंस को क्रिएट करते हैं और आपके एक्शंस आपके बिहेवियर को क्रिएट करते हैं। तो आपके जो विचार हैं उसके हिसाब से आप आदान प्रदान करते हैं, आप चीज़ें करते हैं और धीरे धीरे वही आपकी आदत में शुमार हो जाता है, वही आपका चरित्र बनता है, कैरेक्टर बनता है। इन द सेम टाइम बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, इसी बीच में कई सारे ट्रिप हुए हैं बाहर के। हेल्थ रिलेटेड लोगों को जो कॉम्प्लिकेशंस देखे हैं और जो स्ट्रगल करते देखा है, तो दो चार चीज़ें जो अपने 10-15 साल के जो हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस आई और उसमें जो रिसर्च की है और कुछ चीज़ें खुद पे भी, और बहुत सारे मित्र हैं जो इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंड बहुत ही साधारण सिंपल से हैक्स और टिप्स आपको बताना चाहता हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव हेल्थ रिलेटेड चेंजेस ला सकते हैं। गुड फिजिकल हेल्थ प्लस ऑल्सो गुड मेंटल हेल्थ। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा, व्हाट इज़ योर मॉर्निंग रिचुअल? आप जब इस सुबह सोकर उठते हैं तो आप क्या चीज़ें करते हैं? एक चीज़ जो बहुत स्ट्रांगली बहुत सारे डॉक्टर्स, डॉक्टर मार्क हाइमन, डॉक्टर रंजन चैटर्जी, डॉक्टर पीटर डायमंडिस, ये सारे रिकमेंड करते हैं दैट रात को जब हम सोने जाते हैं और वो जो एक 8-10 घंटे का जो फेज़ होता है जिसमें आप फास्टिंग पे होते हैं, तो आप पानी भी नहीं पी रहे होते हैं, बट बॉडी मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव होती है, बहुत सारी सफाई चर्निंग चल रही है, रिपेयर हो रहा है, पानी शरीर में कम हो जाता है। तो सुबह जब भी आप और हम सोकर उठते हैं तो हम एक डिहाइड्रेटेड स्टेट में उठते हैं। तो फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, वेरी वेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेड टिप, हैक नंबर 1, नींबू पानी। नींबू पानी में डालिए, थोड़ा सा रॉक सॉल्ट डालिए। रॉक सॉल्ट क्यों? क्योंकि वो आपकी इलेक्ट्रोलाइट्स की इम्बैलेंस को ठीक करेगा। उसको पी लीजिए, 1 से 2 ग्लास पीजिए। उसके बाद गो फॉर योर ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी। एक सिंपल रिक्वेस्ट और सजेशन ये भी है कि इसमें चीनी और दूध दोनों अवॉइड करने की कोशिश करें। तो अगर आप ग्रीन टी पी सकते हैं, लेमन टी पी सकते हैं बिना शुगर के, पीजिए उसको 1 कप 2 कप जितनी आपकी ख्वाहिश होती है। आफ्टर दैट यू गेट इन टू वॉट इज योर मॉर्निंग रिचुअल। आपको जर्नलिंग करना अच्छा लगता है, आपको पौधों को टेंड करना अच्छा लगता है। पर्सनली आई वुड स्पेंड सम टाइम रीडिंग न्यूज़पेपर, अपने पौधों को पानी दूंगा। देन एक सिंगल प्लेलिस्ट होती है जो कि हमेशा प्ले करती रहती है बैकग्राउंड में। इट्स अ गणेशा प्लेलिस्ट, और ये पिछले 3-4 महीनों से चल रहा है। तो इट्स लाइक अ मेडिटेटिव इफेक्ट की बॉडी माइंड एक ट्यूनमेंट होती है कि सुबह है, शुरुआत है दिन की, और उस समय ये म्यूज़िक चलती है। तो ये साइंटिफिक रिसर्च में भी देखा गया कि अगर आप किसी रिचुअल से किसी म्यूज़िक को, किसी फ्रेग्रेंस को जोड़ कर रखें तो बॉडी जल्दी उस फेज़ में चली जाती है। तो काफ़ी रिलैक्सिंग फेज़ होता है सुबह, जो मॉर्निंग रिचुअल्स चल रहे होते हैं। हाइड्रेशन का ख्याल रखें, इस बीच में पानी पीते रहें, बिकॉज खाली वो 2 ग्लास सफिशिएंट नहीं होंगे। वंस यू आर फ्रेश एंड आप काम वाम करने लगते हैं, आज अगर वर्क फ्रॉम होम चल रहा है या फिर ऑफिस में है, तो इन बिटवीन योर कॉफ़ी पानी पीते रहें। दूसरी, कॉफ़ी में मैं ब्लैक कॉफ़ी जो दूसरी कप होती है दिन की, नेस्कैफ़े, एस्प्रेसो, गोल्ड, अरेबिका कॉफ़ी आती है, काफ़ी इंटेंस होती है, तो उसमें हम चीनी कभी नहीं डालते हैं। इट्स ऑलवेज 2 स्पून्स ऑफ कॉफ़ी विद फर्स्ट कप में केवल थोड़ी सी, अराउंड 1.5 टी स्पून एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल जाती है। आप पूछेंगे ये क्यों है? क्योंकि इसमें होती है मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स, MCT। MCT क्या करते हैं? ये आपके ब्रेन में कीटोन्स
पहुंचाते हैं और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके ब्रेन को एनर्जी देता है। तो कल रात को जो हमने खाया था, डिनर की थी, अभी तक फास्टिंग के स्टेज में है, अभी 10-11 दिन के बज रहे हैं और अभी तक हमने खाली एक नींबू पानी पिया है और ब्लैक कॉफ़ी पी है, बट यू विल नॉट फील लैक ऑफ एनर्जी। एक्चुअली आपको कैफीन जो है वो लिवर प्रोटेक्शन के साथ साथ लॉन्जिविटी, काम पे फोकस, क्रिएटिविटी, इन सबको किक करता है। आप बज़ करते रहेंगे बिल्कुल, आपको खाने की, ब्रेकफास्ट की बिल्कुल ज़रूरत महसूस नहीं होती है। स्लोली स्लोली इट हैपन्स। तो अगर आपका ब्रेकफास्ट का टाइम 6 बजे है, उसको 7 कीजिए, अगर 7 है उसको 8 कीजिए, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाइए एंड स्लोली यू विल गेट इनटू दैट बेनिफिट जोन। तो कीटोन्स ब्रेन का फेवर्ड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट है, एनर्जी है, बट नॉर्मली हम ग्लूकोज पे उसको थ्राइव कराते हैं। कीटोसिस, बहुत बातें होती है इसके बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जिसमें बॉडी ग्लूकोज को चलाना छोड़ करके फैट्स के ऊपर ध्यान देती है। तो ऑटोमेटिकली जब भी आप 16-18 घंटे की फास्टिंग की फेज में होते हैं और अगर आपने कैलोरीज नहीं लिए, जैसे चीनी नहीं ली, दूध नहीं लिया, तो आपकी फास्टिंग ब्रेक नहीं हुई है एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम कीटोसिस हैपन्स, आपकी शरीर फैट को इस्तेमाल करती है। तो बहुत सारी जो फैट मेटाबॉलिज्म रिलेटेड बीमारियां हैं वो ठीक होती हैं। प्लस एक जो हमारी बॉडी की आदत हो गई हमेशा फुल पेट्रोल पे चलने की, फुल पेट्रोल मतलब ग्लूकोज पे चलना, उसको आप फास्टिंग से रोकते हैं और बॉडी को स्विच करने का टाइम देते हैं रिजर्व में। रिजर्व क्या है? फैट पे जाने। तो क्या आप अपने बॉडी को फैट रिजर्व्स को इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं या फिर आप सुबह उठते ही इसको ग्लूकोज देना चालू कर देते हैं कि इसको फैट जलाने की ज़रूरत ही ना पड़े? चलिए, अब बाय दिस टाइम अब आप अच्छे से हाइड्रेटेड हैं, आपने कॉफ़ी पी ली है, 1 से 2 का टाइम है, हमारे 1 बजे बिल्कुल लंच हो ही जाता है क्योंकि आप अभी तक रात के 9 साढ़े 9 बजे आपने खाए थे, अभी तक आपके पेट में जगह खाली हो गई है, पूरा सिस्टम क्लीन है, आप खाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो यहाँ प्रेफ़रेंस है और टिप है कि आप इसमें कार्ब्स को कम करें। चाहे आप डायबिटिक हैं, नॉन डायबिटिक हैं, ये बहुत हद तक इससे भी डिपेंड करेगा कि आप फिज़िकली कितने एक्टिव हैं। तो जैसे हमारे जो भाई-बंधु हैं, जो बहुत हार्ड लेबर करते हैं, वो फुल मील खाएँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। आप अपनी बॉडी को खुद से ऑब्ज़र्व करें, उसके हिसाब से। हमारे यहाँ कार्ब्स की प्रधानता होती है, बट उसको कम करने की ज़रूरत है। ग्रीन्स को, हरी सब्जियाँ, जो हरी पत्तेदार फल हैं, सब्जियाँ हैं, उनको इस्तेमाल करें। दाल बढ़ाएँ, प्रोटीन में जैसे अंडा है, चिकन है, मटन है, फ़िश है, उसको बढ़ाएँ। दही खाने में ज़रूर लंच में होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक का सोर्स होता है। हरी जो सब्जियाँ हैं, जो सीज़नल वेजिटेबल्स हैं, वो हमको विटामिन, मिनरल्स और कैल्शियम देते हैं, साथ में फाइबर्स देते हैं। कैल्शियम से याद आया, किसी ने बोला, चंचल बोल रही थी कि डॉक्टर बोलते हैं हर दिन 2 ग्लास दूध पीना चाहिए। तो मैंने ये पूछा कि आप ये बताइए कि जो गाय हैं, जो बैल हैं, वो क्या दूध पीते हैं? उनकी हड्डियाँ कैसे मजबूत होती हैं? हाथी दूध नहीं पीते, जब तक छोटे हैं तभी पीते हैं। तो इनको ग्रीन से ही कैल्शियम और ज़्यादा मिनरल्स मिलते हैं, तो हम भी उस ख्याल को याद रखें। अलग अलग तरह के रूट वेजिटेबल्स खाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रीबायोटिक्स। तो जैसे जो लोग एंटीबायोटिक की थेरेपी से निकलते हैं, उनको एक बहुत स्ट्रॉन्ग सजेशन है कि आप अलग अलग तरह के फल छोटी छोटी मात्रा में खाएं, सलाद खाएं रोज, जिससे आपकी माइक्रोबायोम वापस डेवलप हो सके, रीजनरेट हो सके। प्रायोरिटाइज करना है ग्रीन्स को, हरी सब्जियों को, दाल को, प्रोटीन, कर्ड। कम करना है कार्बोहाइड्रेट्स को। कार्बोहाइड्रेट में क्या कम करेंगे आप? चपाती कम करेंगे और भात कम करेंगे, चावल कम करेंगे। सप्लीमेंटेशन, नॉट सप्लीमेंटेशन, देर इज अ ड्रग, वंडरफुल ड्रग कॉल्ड मेटफॉर्मिन, और मैं अपने डॉक्टर के संपर्क में मेटफॉर्मिन 1 ग्राम डेली लेता हूँ। आई एम नॉट डायबिटिक, बट इसके लॉन्ग टर्म कैंसर बेनिफिट हैं, लॉन्जेविटी बेनिफिट हैं। आप भी अपने डॉक्टर से संपर्क करके मेटफॉर्मिन के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये आपकी बॉडी में, लिवर में एक्स्ट्रा ग्लूकोज को जमा होने से रोकता है, तो डायबिटिक होने के चांसेस कम होते हैं। आई ऑल्सो टेक अश्वगंधा, एक टैबलेट हिमालय की रोज लेते हैं, और ये कोविड पीरियड के समय से चल रहा है बिकॉज इट गिव्स यू प्रोटेक्टिव इम्यूनिटी। सेकेंड इज़ ब्राह्मी, विच इज़ फॉर ब्रेन हेल्थ। तो आप फास्टिंग पे हैं, कीटोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ में अगर आप ब्राह्मी का इस्तेमाल करें तो ब्राह्मी हैज़ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ लास्ट 3500 ईयर्स ऑफ आयुर्वेदा प्रैक्टिस की ये मेंटल रिजेनरेशन का काम करती है, आपकी ब्रेन को शार्प रखती है, यादाश्त को बढ़ाती है। आई ऑल्सो टेक लिव 52 बिकॉज बहुत ट्रैवलिंग होती है, खाना इधर उधर भी होता है। तो लिव 52 इज़ अगेन अ लिवर टॉनिक, प्रूवन, टेस्टेड, रनिंग फॉर मेनी मेनी ईयर्स। इंडिया के टॉप 20-25 ब्रांड्स में से एक ब्रांड ली 52 भी होता है, सैकड़ों करोड़ की सेल होती है इसकी। और साथ में एक लेते हैं रिवाइटल एच, जो कि मल्टी न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो नॉर्मल आपको खाने में ना मिल पाए वो आप ले सके। सो दैट्स माई सप्लीमेंटेशन रिजिमेंट। अनदर थिंग, मूवमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये टिप, काम करने के दौरान खड़े रहना। 2 चीज़ें बिहार में मैंने देखी, गाँव में 2 चीज़ें जो अक्सर लोग बोलते थे और पूछते थे, एक तो खाना खाया क्या आपने और बैठ जाइए। और मैंने इनको बड़े प्यार से समझाया कि दोनों ही चीज़ आपके लिए खराब है, हमेशा खाना खराब है, हमेशा बैठना खराब है। तो माइक्रो मूवमेंट्स दिन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है।
कुछ काम खड़े होकर कीजिए, कुछ काम बैठ कर कीजिए। मैंने अपने जो वर्किंग वाला रूम है उसमें डंबल रखा हुआ है, तो जब भी हम कॉफ़ी बना रहे होते हैं, जब तक पानी गर्म होते तब तक डंबल उठा के थोड़ा एक्सरसाइज कर लीजिए, 2-4 पुशअप कर लीजिए। बॉडी को एक्सट्रीनस एक्सरसाइज इस 45-50 साल की उम्र में अगर आप हैं तो ज़रूरत नहीं है। अगर आप यंगस्टर हैं तो आप जिम में भागिए, दौड़िए। अदरवाइज सार्कोपीनिया नहीं होनी चाहिए। बॉडी का जो मसल्स है वो यूज़ ना होने की वजह से वेस्ट होने लगे और मसल लॉस होने लगे, वो नहीं होना चाहिए। कोलेजन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके चेहरे को, आपकी लॉन्जेविटी को, यूथफुलनेस को बचाने के लिए। कोलेजन फॉर्मेशन में लेमन का बहुत बहुत योगदान होता है। तो अगर आप फ्रेश दिखना चाहते हैं, यंग दिखना चाहते हैं, तो बॉडी को, स्किन को कोलेजन चाहिए, जिससे इलास्टिसिटी बनी रहेगी। तो बोन ब्रॉथ में कोलेजन मिलता है, तो चिकन की हड्डियाँ जो हैं मत फेंकिए, उसको थोड़ा ज़्यादा खाने की कोशिश कीजिए। कार्टिलेज मिलनी चाहिए आपको। और कोलेजन बनाने के लिए लेमन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिन में 1-2 नींबू जो है वो पानी में डाल के आप सॉल्ट डाल के उसको पीते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है व्हेन यू आर हेल्दी। अवॉइड क्या करना है? पैकेज्ड फूड्स जिसमें बहुत सारा मैदा होता है, ट्रांस फैट होता है, वेजिटेबल तो बोलना ही गलत है, रिफाइंड इंडस्ट्रियल ऑयल होते हैं जिसका न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो होता है, इसलिए इसके ऊपर से उसमें विटामिन ए, डी, ई, के वॉटेवर कहते हैं कि मिलाते हैं। अगर और भी चीज़ें जो अवॉइड करने वाली हैं तो एक्स्ट्रा चीनी, शुगर, मीठी चीज़ें ज़्यादा खाने की जो टेंडेंसी होती है, मीठे चीज़ों से एडिक्शन भी होती है। तो आप अगर तलबगार हो गए तो आपको बार बार मीठी चीज़ की खाने की तलब होगी। याद कीजिएगा WHO की रिकमेंडेशन दिन में नॉट मोर देन 6 टीस्पून्स एक इंसान। तो आप खाली चाय जोड़ के देखिए और फिर मीठी चीज़ें जो खाई तो दही में ऐसे करके आपका 6 से ज़्यादा ही हो जाता है, तो कंट्रोल कीजिए उसको। बढ़ाना किसको है? घी को बढ़ाना है। घी इज़ अ वंडरफुल सोर्स ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड, ब्यूटारिक एसिड्स होते हैं जो कि पेट में जो हमारे हेल्पफुल गट बैक्टीरिया हैं उनको ग्रो करते हैं। शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स आर नोन टू बी हेल्पफुल फॉर रीजनरेशन ऑफ बॉडी, और आपकी जो रिपेयर रीजनरेशन होती है बॉडी की वो करते रहते हैं। तो घी खाइए, ऑलिव ऑयल खाइए, वर्जिन जो ऑलिव ऑयल होता है। हमारे जो ट्रेडिशनल सीड ऑयल्स थे जैसे कोल्ड प्रेस, लेकिन हाँ वो स्ट्रॉन्ग हार्ड प्रेस्ड और हीट एक्सट्रैक्टेड नहीं होनी चाहिए। तो कच्ची घानी मूंगफली का तेल है, जो सरसों का तेल है, ट्रेडिशनली हम खाते आए हैं उसको। डोंट गो फॉर दिस कनोला, सोयाबीन, मस्टर्ड, ये नॉट मस्टर्ड, राइस ब्रैन ऑयल, ये सब जो हीट एक्सट्रैक्शन से होते हैं हेक्सेन से, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। प्रायोरिटाइज किसको करना है, बढ़ाना किसको है? तो घी बढ़ाइए, ऑलिव ऑयल बढ़ाइए, ऑयली फिश बढ़ाइए, ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छा होता है। हर दिन खाने में, लंच या डिनर में एक बार आपको तीसी जरूर रहनी चाहिए। तीसी वॉट? फ्लेक्सीड, जिसको ग्राउंड करके पाउडर बना करके चटनी बनाने की रेसिपी हम पहले बात कर चुके हैं। इट विल गिव यू डेली लॉट्स ऑफ फाइबर, गट फ्रेंडली प्रीबायोटिक फाइबर्स, एट द सेम टाइम omega-6 फैटी एसिड, जो कि आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। ऑल्सो फ्लेक्स सीड्स आर नोन टू बी रिलैक्सिंग फॉर द कार्डियक सिस्टम। तो डॉक्टर न्यूट्रिशन जोन .org, nutrition.org पे डॉक्टर माइकल बताते हैं कि एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल जो ब्लड प्रेशर कम करने की दवाइयाँ हैं उनके मुकाबले भी ये अच्छा खासा टक्कर देता है। तो ब्लड प्रेशर कम करने के लिए फ्लेक्सीड का अच्छा हाथ कम। और दूसरा क्या करना है? माइंडलेस ईटिंग कम करना है, बिना सोचे खाए जाना, स्नैकिंग कम करना है जो अक्सर बढ़ जाती है। चाय के साथ कुछ होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। आप जब भी एक कंट्रोल के फेज़ में आते हैं, जब भी आप इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ जाते हैं, तो आपको फिर रियलाइजेशन होती है कि आप शायद पहले बहुत ज़्यादा खा रहे थे। हाँ, अगर फंक्शंस में हैं आप खाइए आराम से, ट्रेडिशनली जो खाते हैं सब खाइए, बिल्कुल अलग भी होने की ज़रूरत नहीं है, बट कंट्रोल करते रहिए अपने शुगर को, वो कुछ चीज़ें अवॉइड करने वाली है। चाय पीने के प्रति मैंने लोगों की बहुत आसक्ति देखी। तो चाय, आर यू एडिक्टेड टू टी, द कैफीन विच इज इन टी, रादर देन दैट इट्स मोर ऑफ द शुगर एडिक्शन एंड द मिल्क एडिक्शन। तो मिल्क में भी एक चीज बताना चाहूंगा कि प्रकृति में ही एक मॉर्फिन की जैसी चीज मिली होती है, कॉस्मोमॉर्फिन बोलते हैं उसको, गाय के दूध में, भैंस के दूध में। बच्चों को आदत लग जाए, जो गाय के और भैंस के बच्चे के, बार बार आकर दूध पिए, तभी तो जल्दी बड़े हो पाएंगे। तो चाय से भी जो दूध है वो भी एक एडिक्टिव होती है, और शुगर का भी एक एडिक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि लेबोरेटरी रैट्स में जिनको चीनी और हीरोइन दोनों चीज़ दी गई, तो हीरोइन से ज़्यादा एडिक्शन और अच्छा उनको चीनी खाना लगता है। तो देखिए कि आप चाय पीते हैं कि आप टाइम टू टाइम चीनी आपकी तलब लगती है, और क्या आपको चाय के बिल्कुल बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि एक्चुअली ग्रीन टी से मिलते हैं। डिहाइड्रेशन का ख्याल रखिए। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आपकी जो थर्स्ट सेंटर है वो कम काम करती है, और आपकी बॉडी सूखे की हालत में होकर, डिहाइड्रेटेड होकर भी आपको प्यास नहीं लगी। तो पानी को प्रायोरिटाइज करें, पीते रहें। बहुत सारे लोग हैं
खाना ज़्यादा खा रहे हैं, आई मीन वॉल्यूम जो खाने का है, जो मात्रा जो है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन न्यूट्रिशनली डिफिशिएंट है, क्योंकि खाने में खाली कार्ब्स जा रहे हैं, प्रोटीन कम जा रहा है, ग्रीन्स जो विटामिन्स है, मिनरल्स हैं, वो कम जा रहे हैं। तो कार्ब्स को कम करेंगे, ऑटोमेटिकली बॉडी धीरे 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 फिर आप क्या खाएंगे, आप बढ़ाएंगे दाल को, आप बढ़ाएंगे सब्जियों को, आप बढ़ाएंगे चिकन प्रोटीन जो होता है वो, दही खाएं, राइट। तो चावल रोटी के डिपेंडेंस कम करेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस अच्छी होती जाएगी। अपनी नॉलेज बढ़ाइए, पॉडकास्ट सुनिए, किताबें पढ़िए, हेल्थ के बारे में अवेयर होइए, लिसन टू योर बॉडी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी क्या सिग्नल दे रही है, किस तरह से सिग्नल दे रही है। और आखिर में जाते जाते आज के एपिसोड में ये बताना चाहूँगा, कुछ एक रिचुअल होना चाहिए जिसमें आप मेंटली रिलैक्स हो सके। अदरवाइज याद रखिए, हमेशा जब भी बहुत ज़्यादा मुसीबतें फंस जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं, तो आप एक इकलौते नहीं हैं। इस पृथ्वी पे 7 बिलियन लोग रह रहे हैं, और ये पृथ्वी अगर चंद्रमा की दूरी से और आगे दूरी से देखी जाए तो एक छोटा सा बिंदु है जिसके ऊपर हम इतना सारा कोलाहल कर रहे हैं। 200 साल बाद आपको कितने लोग याद रखेंगे, ये भी सोचिएगा। तो लाइफ कितनी भी कॉम्प्लेक्स, कितनी भी डिफिकल्ट लग रही हो, ये हमेशा एक सॉल्यूशन इसके साथ होता है। तो अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, किसी एक एंगल में इतने ही नहीं घुस जाएं कि खुद भी मर जाएं, दूसरों को भी मार दें। इस तरह की प्रवृत्ति भी नहीं होनी चाहिए। मेडिटेशन से एक चीज़ याद आई कि एक सधे तो सब सधे, सब साधे सब जाए। अब 25-50 भगवान की पूजा करने जाएंगे तो आपकी फोकस भगवान पे भी बट जाती है, टाइम बच जाता है, और भगवान भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन जाए जब ये बुलाए। वहीं पे आप सिंगल माइंडेड फोकस से एक भगवान की, जो इष्ट देव होते हैं, जो आंख बंद करे और जो नज़र आए, तो खासकर हिंदुइज्म में है ये। अब अल्लाह एक है तो उनको अल्लाह, जीसस क्राइस्ट एक है तो उनको जीसस क्राइस्ट। हमारे यहाँ तो 33 करोड़ हैं, तो 33 करोड़ में से आपके कौन से फेवरेट हैं, आप उन पे ध्यान लगाएं, उनकी पूजा करें, रैदर देन जितने भगवान दिख रहे हैं सबकी। तो आपकी जो पूजा रूम है ना, वो एक्चुअली क्लटर फ्री होनी चाहिए, एक भगवान आपके, एंड समर्पित हो जाइए, उनको अपनी मुसीबतें बताइए, उनसे वार्तालाप कीजिए। मांगना नहीं मांगना आपके ऊपर है, बट भक्ति के कई सारे, भक्ति बोलना ही ये है कि भगवान तक पहुंचने का भक्ति एक सबसे आसान तरीका है, जिसमें आप सिर्फ खुद को पूरी तरह से डिवोट कर देते हैं। बाद में फिर कर्मयोग है, राजयोग है, एक्सप्लोरेशन है कि भगवान कौन है, कहाँ है, बाहर है, अंदर है, तो करते रहिए उसको। बट सम लेवल ऑफ मेडिटेशन, रिलैक्सेशन इन अ डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ देर के लिए वो कीजिए जो बिल्कुल आपको पसंद है, शायद किसी और को पसंद हो ना हो। दैट्स बीइंग यू, बीइंग योरसेल्फ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़े अंतराल के बाद मिले आप सबसे, और बातचीत हुई, मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगा मैं भूल गया हूँ कैसे बातचीत करनी है और कैसे। तो आज की टॉपिक मैंने रिसर्च नहीं किया, खाली मेंटल रिफ्लेक्शन से कुछ चीज़ें जो 20-25 दिनों के अंदर हुई उसको लिखने की कोशिश की, और वही आपको बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको इसमें से कुछ चीज़ें अपनी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट और अच्छी लगेंगी। अगर ऐसा होता है तो उसको ज़रूर से अपने लाइफस्टाइल में इस्तेमाल कीजिए, लेके आइए, और मुझसे अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीक में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।